कंटिन्यू चालू करना है क्या सर? हाँ कंटिन्यू करिए, इनवाइट करिए मैडम। ओके सर। दोस्तों नमस्कार, मैं सीमा सिंह छत्तीसगढ़ दुर्ग से हाईरीच के इस वेबिनार मंच में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने लीडर रश्मि साहू मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस जबरदस्त बिजनेस में और इस मंच में लाने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। साथ ही साथ मैं अपने सभी गुरुजनों को और इस बिजनेस के 5 पांडवों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस नेशनल पैनल पर मुझे होस्टिंग करने का मौका दिए। दोस्तों आप सभी कहीं ना कहीं अपने जिंदगी का और सुबह का कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले डायरी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि अगर सफलता को हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर उस पर श्रम नहीं करना चाहेंगे तो सफलता कभी भी हमारे जिंदगी में नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी डायरी और पेन लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो शख्सियत इस ट्रेनिंग को देने आ रही है वे काफी सफल हैं और उन्हें इस मंच में आमंत्रित करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मैडम बेसिकली मुंगेली से छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और एक साधारण घरेलू महिला है, लेकिन एक साधारण घरेलू महिला होते हुए भी अपने घर को बखूबी संभालते हुए मैम इस बिजनेस में काफी सफल है और खुद तो सफल है ही, हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखा रही हैं। तो जब मैं ऐसे सफल लीडर शख्सियत को इस मंच में बुलाऊं तो आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि मैम का दिल से वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम मिसेस रश्मि साहू मैम, प्लीज कम ऑन द वेबिनार मंच। Thank you so much, ma'am. वेलकम मैम, वेलकम। Thank you so much, all leaders. बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैम, आपकी फर्स्ट होस्टिंग है और आपने इतने शानदार और जबरदस्त तरीके से मुझे इनवाइट किया। मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, कंटिन्यू। ओके, तो आपने मुझे बहुत शानदार तरीके से इस वेबिनार में इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज की सुबह का सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस धरती को देखने का मौका दिया, और इस ऊपर वाले का, जिनकी वजह से आज हम आज भी जिंदा हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू सभी मेरे गुरुओं का, जिनकी वजह से मुझे कुछ ज्ञान अर्जित करने का मौका मिला, जिनकी वजह से मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, जिनकी वजह से मैंने अपने जीवन को कुछ नई दिशा देने का विचार किया। तो सभी मेरे जितने भी गुरु हैं अब तक, उनको सभी को मेरा सादर नमन। और जितने हाईरिच में जितने भी हमारे सीनियर हैं, गुरु हैं, उनको मेरा सादर नमन आज का, क्योंकि उनकी वजह से ये समा बन रहा है, उनकी वजह से एक नहीं हजारों लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन आ रहा है और लोग अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के बारे में सोच रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू 5 पांडवों का, जिनकी वजह से कमांडो कोबरा ट्रेनिंग रोज डेली इसी टाइम पे ऑर्गेनाइज होती है। साथ ही साथ सभी लोग, नए लोग और सभी हमारे साथी हाईरिचियन साथियों का थैंक यू, जो इस टाइम पे अपना सुबह का समय ऐसा होता है कि जब इंसान अधूरे नींद में, या बोल दीजिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, खासकर महिलाओं को मेरा सादर नमन, जो अपना सुबह का काम मैनेज करते हुए इस ट्रेनिंग मीटिंग में आती हैं और ट्रेनिंग को लेती हैं और खुद अपनी टीम को लीड कर रही हैं। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आज मुझे अपनी बातों को रखने का एक मौका मिला है, तो मैं यही कहना चाहूंगी, यहाँ कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, सिर्फ एक कोशिश रहेगी मेरी कि जो मैंने अपने गुरुओं से, या जो मैंने कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें सीखी हैं, बस वो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को हर्ट करना नहीं होगा। तो कभी भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ ऐसी बात कह दी, तो मैं आप सभी से पहले ही क्षमा चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें हैं जिसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कभी ना कभी हमारे जीवन में, जब हम बिजनेस में हो या कोई बड़ा कार्य हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। वैसे तो आप सब बहुत मेरे से कहीं ज्यादा आगे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर छोटी छोटी और बातें वो हो जाए, तो आज जो मंच पे या जो स्टेप पे आज आर के मनहर सर हैं, रामनिवास पटेल सर हैं, राहुल सर
सब कुछ आप और हम यहाँ से पा सकते हैं। तो वेल कमांडो इतने डेडिकेट होते हैं कमांडो। हमारे कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में भी बहुत सारे लोग डेली का डेली एक दिन भी मिस नहीं करते, डेडिकेशन के साथ हमारे साथ आते हैं। अगर आपको लगता है कुछ चीजें नोट कर सकते हैं तो आप जरूर अपना पेन डायरी लेके बैठिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सुनते बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कई चीजें हम भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो बोला जा रहा है A to Z आप उसे लिखे, लेकिन कुछ चीजें होती है जिसे जो मुझे लगता है कि हमें नोट डाउन करना चाहिए। तो कभी ना कभी हमारी ये टीम में हमको मौका मिलता है इस बात को रखने का। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ बिजनेस ग्रोइंग। हर इंसान चाहता है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ते क्रम में ले जाए, लेकिन क्या ऐसी बातें होती है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आज सीलिंग नहीं बना है वो नहीं चाहता, या जो आज 4 स्टार बने हैं वो नहीं चाहते थे। सब व्यक्ति यही चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को 100 गुना 100-200 गुना आगे लेके जाऊं। तो क्या ऐसी बातें हो जाती है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते। बिजनेस और बिजनेस आप ये देख रहे होंगे, इसमें कौन सा सही है? बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे नीचे सही है, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ऊपर सही है। लेकिन आपको पता है बिजनेस में बिजनेस बी यू 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 वाला जो बिजनेस है वो राइट है, ये दिखाने का पर्पस मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये बिजनेस का मतलब होता है बी यू। यू पहले जब आता है तब जाके बिजनेस का करेक्ट मीनिंग यही है, बिजनेस बी यू यू यानी लोग। लोग जब आते हैं तब जाके हमारा बिजनेस 100% ग्रो करता है। हम कई बार क्या करते हैं, हमसे बहुत सारी भूल हो जाती है। हम सोचते हैं मेरा बिजनेस मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मैं लीडर बन जाऊंगी, मैं 1 स्टार बन जाऊंगी, मैं 4 स्टार 3rd स्टार, ये मैं लेकिन जिस दिन यू लोगों के हम जिस दिन सोचना चालू कर दे कि वो, क्योंकि लोगों से ही हमारा बिजनेस, अगर हमारे पास लोग नहीं रहेंगे तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। जिस दिन लोग साथ आते जाएंगे, जिस दिन कस्टमर हमारे साथ आते जाएंगे, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ आते जाएंगे, जिस दिन लीडर हमारे साथ आते जाएंगे, उस दिन हमारा बिजनेस आई से यू में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलते हैं ना, हम शेखर सर हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं तो एक शब्द बहुत अच्छा बोलते हैं, हम में वो ताकत है। हर इंसान को पता है कि हम में वो ताकत है। आप और मैं अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन यू हो गए, यू का मतलब आप अकेले नहीं होता, एक हम वी हो जाता है, वी आई करके यू आई करके वी बन जाता है। तो जब आप और मैं बल मिलके हम बन जाते हैं जिस दिन, उसी दिन हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होने लग जाता है। और इस चीज को हम भूल जाते हैं, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है, हम लोगों से ये छूट जाता है कि हम लोगों को जब तक नहीं लाएंगे। कई बार ऐसा होता है मैंने इतने लोग को लेके आया, ये हमारे बोलते हैं ना, पढ़ना ज्ञान और लोगों का आना, ये निरंतरता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। लोगों से हम कितने भी सारे लोगों को जान रहे हैं, फिर भी हमें नए नए लोगों से इंट्रोड्यूस होते रहना चाहिए, नए नए लोगों से मिलते रहना चाहिए, नए नए लोगों से अपना परिचय बनाते रहना चाहिए। जिस प्रकार आप देखे होंगे एक इलेक्शन वाला व्यक्ति हर बार, अगर हर 5 साल में अगर वो चेंज हो जाता है तो उसके लिए हर व्यक्ति नया होता है। वैसे ही जब हम बिजनेस करते हैं तो हर बार हमें नए व्यक्ति मिलेंगे, और जितने ज्यादा हमें लोग मिलेंगे उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा। ये पीपल आर द देयर देन विल हैव अ बिजनेस। बोलते हैं जितने ज्यादा लोग, कई बार ऐसा लगता है मैंने तो 50 लोगों को बता दिया है, और कितने को बताऊं, मैंने 100 लोगों को तो बता दिया है और कितने को बताऊं। लेकिन जितने ज्यादा लोगों से आप टकराओगे, मैं एक बार एक लीडर से मिल रही तो उनका एक चीज मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आप कोई नेटवर्क इंडस्ट्री में क्यों रहना चाहते हैं? तो उनका एक जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पैसा चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे सम्मान चाहिए, उन्होंने एक बहुत सटीक जवाब दिया, मुझे लोगों से दोस्ती करना और लोगों से रिलेशन बनाने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं हर रोज एक नए व्यक्ति से फ्रेंडशिप करूं, हर रोज एक नए व्यक्ति को कोई चीज नई चीज बताऊं। तो इस वजह से मैं नेटवर्क करता हूँ। अगर ये फीलिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब कोई बिजनेस करने जाते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ। लेकिन जिस दिन ये आ जाएगा ना कि नहीं, मुझे
लोगों से दोस्ती करनी है। कल मेरे कितने सारे कई ऐसे लोग होंगे जिनके फ्रेंड ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके गिने-चुने दोस्त रहते हैं, 2, 4, 6। आप भी काउंट करिए, कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं और कितने लोग हैं जो आपको मानते हैं। जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिक बिज़नेस तो यूँ हो जाता है सर यूँ। लोग बोलते हैं ना कि बिज़नेस करने में बहुत मेहनत लगती है, बिज़नेस करने में मेहनत नहीं लगती है, लोगों के दिलों में जगह बनाने में मेहनत लगती है, लोगों के दिलों में अपना सम्मान पाने में मेहनत लगता है। जो मेहनत हमको पैसा कमाने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा मेहनत लगता है लोगों को अपना रिस्पेक्ट कमाने में लगता है। क्योंकि जब तक लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक लोग आप बिज़नेस क्या कुछ चीज़ों में आपका साथ ज़रूर चेक करें कि कितने लोग हैं जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं या कितने लोग हैं जो हमसे दोस्ती करने में इंटरेस्ट लेते हैं। पैसा कमाने के लिए तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें हर चीज़ के लिए बोलते हैं एक नेटवर्कर के लिए अगर उसके सब जगह अच्छे साथी हैं, तो ना तो वो कभी भूखा रह सकता है, ना तो वो कभी बिज़नेस में डाउन हो सकता है। क्योंकि लोग ही हैं जो लोगों को बनाते हैं और लोग ही हैं जो लोगों को गिरा देते हैं। तो हमें और आपको ये चेक करना होगा कि हम कहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से हमारा बिज़नेस ग्रो करते जा रहा है। जैसे-जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, बिज़नेस बड़ा होता जाता है। आप और हम ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जैसे-जैसे ऊपर पायदान में चढ़ते हैं, हमको लगता है अरे मैंने तो बहुत सारा कर लिया। लेकिन आप देखिएगा एक एक व्यक्ति अगर बच्चे की तरह जैसे आप देखे होंगे बच्चा एक घर बनाता है और घर बनाने के बाद वो टूट जाता है, फिर बनाता है, फिर टूटता है, फिर बनाता है। अगर उस मेंटालिटी से हम अगर लोगों से मिले कि कोई नहीं, इसने नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट फिर हम नया स्टेप खड़ा करेंगे। जब ये छोटी-छोटी बातें हमारे माइंड में आती रहेंगी, तो ना तो हम कभी हताश होंगे, ना तो हम कभी निराश होंगे। क्योंकि होता है, हम 3 साल कोई व्यक्ति किसी संस्था में 3 साल, 4 साल होने के बाद अगर वो फेल हो गया है, फिर एक नई संस्था उसे अच्छी मिली या कुछ अच्छा जगह आया है, तो वो सोचता है अरे यार मैंने तो इतना मेहनत किया था, लेकिन क्या परिणाम निकला? कुल मिला के मैं वही की वही हूँ। कुल मिला के मैं वही का वही हूँ और जिस वजह से वो अपना जो माइंडसेट है वो चेंज कर देता है कि नहीं मैंने बहुत मेहनत किया वहां कुछ नहीं हुआ। तो जिस दिन आप ये मेंटलिटी बच्चों जैसे ले आओगे, जिस दिन हम अपनी मेंटलिटी बच्चे जैसे ले आएंगे कि हर रोज घर बन रहा है, हर रोज टूट रहा है, हर रोज घर बन रहा है, हर रोज ये नेचर भी है प्रकृति का। आप देख रहे हो हर समय पत्ते सूखते हैं, फिर भी पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं। हर टाइम वेदर चेंज होता है, फिर भी नया मौसम आ जाता है। तो ये जब चीज हमारे माइंड में आ जाएंगी कि हाँ, कुछ नहीं होता, हर चीज़ बदलती है, नथिंग इज़ चेंज। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता जो चेंज नहीं हो सकता और कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो परमानेंट। नथिंग इज़ परमानेंट, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। हो सकता है जो लोग आज आपके लिए हो सकता है बोलते हैं ना एक लेवल पे आदमी चेंज होते रहते हैं। कोई आपको सीलिंग बनाने के लिए आ रहा है, कोई आपको डबल सीलिंग बनाने के लिए आ रहा है, कोई आपको स्टार बनने के लिए मदद कर रहा है, कोई आपको 4 स्टार मदद। तो हर एक व्यक्ति हर एक स्टेप में आपके साथ आने वाला है और उस हर व्यक्ति को आपको वैल्यू करनी है क्योंकि एक-एक व्यक्ति की वैल्यू हमारे बिज़नेस में बहुत इम्पोर्टेंट है। उस दिन सर का मैं ट्रेनिंग सुन रही थी आर.के. मनहर सर का कि 7 लाख की जो वो टीम है वो उनकी बदौलत नहीं। कितना प्लेन ग्रैटिट्यूड, कितना प्लेन एटीट्यूड। ये कि इतने सारे लोग कई लोग ऐसे ही रहते हैं, मैंने किया है, हमने कुछ नहीं किया। हमारे और आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं। क्या आप अपनी मर्ज़ी से एक साँस को रोक सकते हो या एक साँस को छोड़ सकते हो? क्या आप अपनी मर्ज़ी से बाल को काला और सफ़ेद कर सकते हो? क्या आप अपनी मर्ज़ी से सुबह जाग सकते हो और सो सकते हो? नहीं, हमको लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ कंट्रोल है हमारे नेचर के ऊपर, हमारी प्रकृति के ऊपर। तो ये सोचिए कि अगर लोग आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं तरक्की करूँ और अगर लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं सीखूँ। इसे नेगेटिव में ना लें। कई बार ऐसा होता है लोग हमारे साथ मेरी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत खराब नहीं होती, हमें एक मौका मिलता है और अच्छा इम्प्रूव करने का, हमें एक मौका मिलता है अपनी सोच को और बड़ा करने का क्योंकि जिस दिन हमारी सोच, हमारी नॉलेज बड़ी हो जाएगी, लोग बोलते हैं ना जैसे गुड़, गुड़ का नेचर है मीठा,
गुड़ को रखने की देरी होती है, चींटी अपने आप आ जाती है। वैसे हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा नॉलेज, हमारा एटीट्यूड जिस दिन सिंपल, साधारण और प्योर हो जाएगा, लोग ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ना चालू कर देंगे। कई बार दिखता बहुत, बोलते हैं ना, कई बार भीड़ बहुत दिखती है, लेकिन कब छट जाती है पता नहीं चलता। उसी तरीके के हम इंसान होते हैं। कई बार हमारे साथ लोग दिखते नहीं हैं, तो हम ये डर जाते हैं कि पता नहीं लोग मेरे साथ जुड़ेंगे कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत भीड़ कब छट जाती है पता नहीं चलता। अगर आप अपना इंटेंशन प्योर रख रहे हैं, आपका प्योर इंटेंशन से आप इस वर्क को कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आज भले आपके साथ 4 लोग हों, कल आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सीलिंग बनाएंगे, स्टार बनाएंगे, 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार तक आपको लेके जाएंगे, और साथ ही साथ हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। बस इतना इंटेंशन के साथ चलिए कि मुझे रोज एक दोस्त बनाना है, रोज लोगों की जिंदगी में एक नया परिवर्तन लेके आना है। पावर ऑफ पेशेंस। आप जानते हैं, इसकी शक्ति को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेशेंस में कितनी शक्ति है, धैर्य में कितनी क्षमता है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। आप मांझी का कहानी सुने होंगे, आप क्या बोलते हैं, बहुत सारे लीडर की कहानी सुने हैं। सोच के देखिए, एक व्यक्ति एक पहाड़ को तोड़ने में कितना पेशेंस रहा होगा। हम एक छोटा सा चीज करने के लिए धैर्य खो देते हैं। अरे यार, 10 लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे टीम में मेरी कोई नहीं समझ रहा, मैं क्या करूं। कई बार पेशेंस हम खो देते हैं, हमारे साथ होता है ये प्रैक्टिकली। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जब जब भी मैं विचार करती हूँ कि कैसे उन्होंने एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाने का निर्णय किया होगा, कितना पेशेंस। उसे इस बात की चिंता नहीं रही कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे साथ आएंगे कि नहीं, लोग मेरा मान करेंगे। इस बात की उसे चिंता बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ये करता रहा कि मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही धैर्य के साथ एक ही मिशन पे करना है, मुझे रास्ता बनाना है। एक घटना, कभी कभी हमारे साथ जीवन में हमें बदलने के लिए एक घटना काफी होती है। वो एक घटना आपको इतना पेशेंसवान बना देता है, इतना धैर्यवान बना देता है कि आप जीवन में हर कठिनाई से लड़ सकते हो, जूझ सकते हो और उससे बाहर निकल सकते हो। मैंने एक मैडम है, क्या नाम है उनका, मैं भूल जाती हूँ कई बार। वो उन आप शायद उनकी स्टोरी जानते हैं। वो जिनका पैर टूट चुका था एक्सीडेंट में, वो पहाड़ पे चढ़ी है, 7 माउंट एवरेस्ट, मतलब 7 माउंटेन को उन्होंने किया है। और उनका जब मैंने स्टोरी सुना तो मुझे लगा क्या पेशेंस है, बाप रे। एक व्यक्ति अगर अपाहिज हो जाए और 4 लोग बोल दे कि चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारा पालन पोषण कर लूंगा, मैं तुम्हें पाल सकता हूँ, वो व्यक्ति वहीं पे खत्म हो जाता है, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन उसने पालन पोषण करने वाले माता पिता तक को ये कह दिया कि मैं अपने पैरों पे चलना चाहती हूँ, बल्कि उनको पता है कि उनका एक पैर है ही नहीं, उनको पता है कि उनका एक पैर क्रैक है, उनको पता है कि उनकी पसलियां टूट चुकी हैं। उसके बाद भी उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का एक डिसीजन ले लिया। एक पेशेंस के साथ, कितना मेहनत लगा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। एक सोच के देखिए, हम चलते हैं तो छोटा सा एक कांटा चुभ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। और अगर आप चल रहे हो, आपके पैर में चोट लगी है, आप नकली पैर लगा के चल, हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन पेशेंसली, उस पेशेंस के साथ, एक जुनून के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, नहीं मुझे जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। खून बह रहे थे, बार बार ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उसके बाद भी वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ के दुनिया को ये साबित करके दिखा दी कि नहीं, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बोलते हैं ना, हम हम उस ऊपर वाले की संतान हैं। उसने हमें वो सारी खूबियां दी हैं कि हम चाहें तो अपनी बुराइयों को निकाल के पेशेंस के साथ, एक अच्छाइयों के साथ, एक अच्छे पावर के साथ हम दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं, अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, ये अगर हम चाहें तो। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड, ये शब्द मुझे बहुत बहुत प्रिय है। कि जब भी हमें कुछ भी मिले, हर चीज के लिए हमको थैंक यू कहना चाहिए। अगर हमारे टीम में एक व्यक्ति आ रहा है,
थैंक यू, 2 व्यक्ति आ रहे हैं थैंक यू, 100 आ रहे हैं थैंक यू, 1000 लोग आ रहे हैं तो सबका थैंक यू। जिस दिन ये ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर आनी शुरू हुई, जिस दिन हमारे अंदर ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई, हमारे टीम में एक-एक व्यक्ति आएगा और टिकेगा। कई बार ऐसा होता है लोग आ तो जाते हैं, लेकिन आप टिक क्यों नहीं पाते? क्योंकि बोलते हैं आपके फीलिंग्स और आपके शब्दों, ये 2 चीज़ों में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि एक तार में करंट पैदा कर सकती है। आपने कभी प्रैक्टिकल करके नहीं देखा होगा। आप कभी प्रैक्टिकल एकदम इमोशन के साथ आप कोई चीज़ को बोल के देखिएगा, वो पावर होता है। वैसे ही थैंक यू में, ग्रैटिट्यूड में, आभार में इतना पावर होता है कि अगर आप बिगड़े काम भी बनाना चाहते हैं, तो लोगों को थैंक यू देना चालू कर दीजिए। हो सकता है आपकी टीम के कुछ लोग हों, हो सकता है कुछ व्यक्ति हों, जो आपकी बात को नहीं सुनते हो या आपके हिसाब से काम नहीं करते हों, सिर्फ उनको थैंक यू देना चालू करिए। प्रैक्टिकली किया हुआ मेरा काम है ये। मैं प्रैक्टिकली वही चीज़ कहती हूँ जो मैंने किया है। मैं एक आपको बता रही हूँ, हम एक ट्रेनिंग ले रहे थे। उस ट्रेनिंग में एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे, 2 लाख रुपए देने थे, 2 लाख। अब सोच के देखिए 2 लाख आपका कोई व्यक्ति ले चुका हो तो आप क्या बोलोगे उसको? रोज़ गाली दोगे आप, रोज़। वो व्यक्ति मेरे पास तो वो बताया कि मैं बहुत झगड़ा हो गया, बहस हो गया, बहुत ज़्यादा मेरी उनसे बहस हो गई, झगड़ा हो गया, वाद-विवाद हो गया। अब वो इतना परेशान था और कोरोना लॉकडाउन था, वो परेशान हो गया कि मेरे पास पैसे नहीं है और व्यक्ति से तो मुझे झगड़ा हो गया है, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊँ? वो बहुत परेशानी में जूझने लग गया। एक दिन हम एक ट्रेनिंग लेते थे, जैसे ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग है वैसे एक कमांडो ट्रेनिंग होता था। उसमें एक ही चीज़ बोले कि जब किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए आप ग्रैटिट्यूड दो, धन्यवाद दो यार बात करें। कुछ नहीं किया वो 15 दिन बैठा है अपनी जगह में और सुबह बस यही बोला कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो मेरा पैसा वापस दे रहे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, वो मेरा पैसा वापस दे रहे हैं। क्योंकि आपकी फीलिंग और ऐसा नहीं है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है। वाक़ई आप किसी की इज़्ज़त करते हो तो दिल से करो। दिखाने के लिए बोलते हैं ना, लोग सामने में सम्मान कर देते हैं लेकिन पीठ पीछे इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी बुराई करते हैं, वो व्यर्थ चला जाता है। बोलते हैं ना, आप ऊपर वाले से माँग रहे हो मुझे पैसा दे दो और बगल में कोई पैसे वाले व्यक्ति को आप गाली दे रहे हो, तो वो क्रॉस हो जाता है। ऊपर वाला सोचता है यार ये पैसे वाले लोगों से तो ऐसे ही चिढ़ता है, इसको पैसा दे के करूँगा मैं क्या? क्रॉस हो जाते हैं हमारे इंटेंशन की जो हमारी भावनाएँ हम जो माँग रहे हैं वो क्रॉस हो जाता है। वो व्यक्ति को ये बोला गया आप एकदम प्योरली इंटेंशन से हो सकता है आपके मन में बहुत ज़्यादा चिढ़ हो उसके लिए, आप उसका शक्ल भी देखना नहीं चाहते हो, फिर भी एक बार ग्रैटिट्यूड करके देखो आप। एक बार थैंक यू बोल के देखो आप। और उस व्यक्ति ने पूरे भाव से, पूरे प्योर इंटेंशन से कहा कि क्योंकि वो उसका दोस्त भी था, उसका बहुत क्लोज़ फ्रेंड था। कई बार ऐसा होता है ना पैसे की वज़ह से कई चीज़ें हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। उसने प्योर इंटेंशन से उससे कहा कि वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरे से मिलने आ रहा है, मेरा पैसा दे रहा है और 15 से 16वें दिन में उसका आधा पैसा वो व्यक्ति खुद आके मिला, सॉरी यार मैं उस टाइम झगड़ा कर दिया और मैं आपका पैसा अभी तो मेरे पास पूरा नहीं है लेकिन आधा पैसा मैं लौटाना चाहता हूँ। सोच के देखो वो व्यक्ति अगर वो केस करता, झगड़ा करता, किसी के से मरवा-पिटवा देता, तो क्या उसको वो चीज़ मिलती? कभी नहीं और दुश्मनी बढ़ते पता नहीं कहाँ तक चली जाती। तो वो एक ग्रैटिट्यूड ही होता है जो हमको लोगों से बाँध के रखती है, लोगों की टीम से बाँध के रखती है और ये एक बहुत अच्छा फ़ॉर्मेशन है ग्रैटिट्यूड। अगर आप बोलना चालू कर दें कि मेरी टीम में तो एक से एक धुरंधर लोग आ रहे हैं, बड़े-बड़े लीडर मेरे साथ आके काम कर रहे हैं और मेरी टीम 100 गुना, 200 गुना ग्रो कर रही है। आप खुद देखोगे। लोग बोलते हैं बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से क्या हो जाएगा? कर्म करना पड़ता है, राइट। लेकिन जब बोलते हो तो नेचर उस बोलने से आपको ऐसे लोगों से प्लग कर देती है। कई बार हम बोलते हैं ना कई बार हम खोजने से भी बहुत लोगों को नहीं मिलते और कई बार अचानक टकरा जाते हैं हम लोगों से। तो कई बार ऐसा भी होता है, एक प्रैक्टिकल मैंने ये बताया, एक प्रैक्टिकल आपके सामने मैं रखती हूँ। एक व्यक्ति था जिसको एक प्रोजेक्ट के लिए 36 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी और उसके पास मात्र और मात्र 15 करोड़ रुपए थे। वो इस ग्रैटिट्यूड का यूज़ किया कि मुझे 36 करोड़ चाहिए ही और मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वो सिर्फ़ इतना बोला कि मेरे को 36 करोड़ मिल चुका है और मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट का नाम चल रहा है। बस इतना काम चालू किया। सडनली चौथे दिन वो जब ऑफिस से निकल रहा था तो एक एक लेडी मिली उन्हें। उन्होंने कहा, "सर आप क्या करते हैं?" उन्होंने कहा, "मैम मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ।"
वो लेडी बोलती है कि सर मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, मैं चाहती हूँ आपके प्रोजेक्ट पर लगाना। सोच के देखिए, कभी उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा। तो इस पावर को शायद आप, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सोचने से, बोलते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। ये बहुत अच्छी लगते हैं सुनने में शब्द, लेकिन आपको मैं बताऊं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप, जिस दिन आपका ये कॉन्शियस माइंड इस चीज को मान लेगा कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके साथ लोग आ रहे हैं और आपके साथ सब कुछ पॉसिबल, क्योंकि बोलते हैं जिस दिन हमारा कॉन्शियस माइंड इस चीज को एग्री कर दिया, तब कॉन्शियस माइंड इस चीज को एग्री कर दिया, तो कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक नेचर क्रिएट कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचते ही बैठते रहो, जब सोचोगे तो कहीं ना कहीं से क्रिएशन चालू हो जाती है। और ये क्रिएशन की वजह से ही, इस क्रिएशन की वजह से ही लोग, आज आप देखे होंगे ऐसे ऐसे लोग जो, जिनको स्कूल से निकाला गया, ऐसे ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं आता था, कहा गया था, सिर्फ उनके माइंड और के ग्रेटिट्यूड की वजह से, उसके थैंकफुल होने की वजह से आज वो दुनिया में नाम कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों की मैंने स्टोरी देखी है, सुनी है, पढ़ी है, और बहुत इसमें पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। शायद हो सकता है आपको ये लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ट्राई करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। कई बार हम हताश निराश हो जाते हैं, तो उस टाइम इस बात को जरूर याद करिएगा कि क्या वाकई ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बोलते हैं ना, जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, हमको पता कैसे चलेगा कि वास्तविकता में किस चीज में पावर है। तो ये सारी चीजें हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अगर आप चाहें तो बुक, मैं हम सभी साथी जो हमारे पुराने साथी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, जरूर एक चीज कहना चाहूंगी कि आप इस सब चीजों को जानने और सीखने के लिए जरूर बुक का इम्प्लीमेंट करें। बोलते हैं ना, अगर हमारे पास दुनिया में कोई भी हमारे साथ चलने को रेडी नहीं है, लेकिन अगर एक बुक हमारे पास है, तो वो हमको हमेशा एक मार्गदर्शक का काम करता है, हमारा एक वेल विशर का काम करता है। हमको जो भी टिप्स चाहिए वहीं से मिल जाता है, जो भी समस्या है उसका समाधान वहीं से मिल जाता है, और बहुत सारी चीजों में हम फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं। हम रोज सुनते आ रहे हैं, रिकॉर्ड वीडियो सुननी चाहिए, ऑडियो सुननी चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन एक शुरुआत के कुछ दिनों में आपको लगेगा कि हाँ ये करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होती है, हमारी हैबिट नहीं होती, हमारी आदत नहीं होती, क्योंकि स्कूल टाइम में तो हम बुक से भागे हैं, तो अभी हम कहाँ पुस्तक पढ़ सकते हैं, जिस टाइम में पढ़ना था उस टाइम तो पढ़े नहीं, अभी हम कहाँ पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं एक बढ़िया सी छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी, स्टोरी वाली बुक लेके आइए जिसमें बहुत मजेदार कहानियां हो, क्योंकि जब आप वो चीज पढ़ना शुरू करेंगे तो अच्छी बुकों को आप खंगालना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो उस टाइम था, हम पढ़ के हमको एग्जाम दिलाना रहता था, और एग्जाम दिलाने की वजह से हम बुक से भागते थे, लेकिन आज हमको एग्जाम नहीं दिलाना है, खुद एग्जाम लेवल को क्रॉस करके सक्सेस तक जाना है। आज हमारी जिंदगी भरी एग्जाम को हमको पार करके सफलता की सीढ़ी को पाना है, और सफलता तभी मिलेगी जब हम अच्छे बुक को रीड करेंगे, अच्छे बुकों को पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती है? आपने कभी विचार किया है कि ये जितने लीडर आते हैं, कहाँ से मिलता है ये सब टॉपिक्स, कहाँ से पाते हैं ये सब टॉपिक? ये सब टॉपिक हमको कहीं ना कहीं अपने फील्ड से, कहीं ना कहीं अपने गुरुओं से, और बहुत सारी चीजें हमको बुक से मिलती है। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आपको सफलता पाना है तो ठोकर खाना जरूरी नहीं, जो सफल व्यक्ति है उसका एक्सपीरियंस ले लेना ही बहुत काफी है। तो आज मार्केट में से बहुत बड़े बड़े सफल व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत धुरंधर सफल व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बुक लिखी है, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बोल बताई हैं अपने जीवन की, अपने लाइफ की जर्नी, और आज उनका नाम चलता है। हम ऐसे लोगों के बुक को पढ़ें, कैसे वो सक्सेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जब जब आप निराश होगे, आपको एक पॉइंट मिले। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे लीडर हमारा सहयोग नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है उनकी गलती है, कई बार ऐसा होता है उनकी मजबूरी हो जाती है, वो आपको हर पल सहयोग, लेकिन एक बुक अगर आपके पास रहेगा तो हर पल आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, एक ऑडियो बुक आपके पास रहेगा, एक वीडियो आप हमेशा देखते रहेंगे, तो आपको हर पल मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आप धीरे धीरे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो 100% सफलता पाना तय है। साथ ही साथ अगर आप ये भी सोचते हैं कि मुझे सफलता बुक पढ़ने से बस क्या हो सकता है, तो आपको वो टिप्स देते हैं। बोलते हैं ना, सिर्फ रास्ता दिखाया जाता है,
चलना खुद को होता है। तो वो एक रास्ता दिखाती है कि हम कैसे चले। और एक अगर हम एम लेके चल रहे हैं, हमारे जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके अगर हम चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक अपने अंदर मोटिवेशन आ जाता है। सिर्फ पैसे को लेके चलोगे आप, तो कहीं ना कहीं पैसे नहीं आएगा तो आप खत्म हो जाओगे, आप निराश हो जाओगे, आप हताश हो जाओगे, नहीं यार मेरे से नहीं होता, छोड़ना, छोड़, ऐसा हो गया जिनको होना था वो पहले आए थे इसलिए हो गया, ये मेंटलिटी आनी चालू हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर अगर आपका एक एम पल रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश का मतलब जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, लगाव रहता है जब, तब जाके, चाहे अपने लक्ष्य के प्रति हमको बहुत लगाव हो, चाहे अपनी फैमिली के प्रति बहुत अच्छा लगाव हो, या चाहे अपनी टीम के प्रति, जब हमको लगेगा नहीं यार मेरी टीम को टॉप में लाना है, नहीं यार मेरी फैमिली को हर वो फैसिलिटी देना है, नहीं यार मुझे अपना एक नाम कमाना है, ये जब आप अपने, कई लोग क्या करते हैं, सबसे प्यार कर लेते हैं लेकिन खुद से भूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा पावर अपने आप में है। जिस दिन आप अपने बारे में अच्छा सोचने लगेंगे, नहीं मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि मेरी टीम मुझसे प्यार करे, मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि लोग मुझे इज्जत दे, मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि मेरी फैमिली मुझे रिस्पेक्ट करे, उस दिन आप बिना लीडर के गाइडेंस के आप चलना चालू कर दो। शुरुआत भली कठिन रहेगी, शुरुआत भले कठिन लगेगा आपको, धीरे धीरे, नहीं मैं 2 दिन गई मुझसे कुछ नहीं हुआ, मैं 4 दिन, मैं 1 महीने से कर रही हूँ मेरे से कुछ नहीं हुआ, तो आप आर के मनहर सर का रिपोर्टिंग देखिएगा, चेक करिएगा। पहले मैं, मुझे आज भी याद है सर फर्स्ट टाइम बताया कि पहले फर्स्ट मैंने उन्हें 200 आया। अभी तो कम से कम 4 लोगों को बताते हैं 400 आ जाता है, 10 लोगों को बताते हैं तो 1000 आ जाता है। पहले फर्स्ट मंथ ऐसा लग सकता है कि नहीं यार मैं 2 महीने से हूँ, लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये डेडिकेशन पल गया, जिस दिन ये डेडिकेट आ गया आपके अंदर कि नहीं, स्टेप हर बार शुरुआत सीढ़ी एक सीढ़ी से होती है और मुझे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहना है और एक दिन अपनी मंजिल को 100% पा के रहना है। आप देखिएगा आप कभी भी निराश, हताश या डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं इसे। जिस दिन ये सेल्फ मोटिवेशन आ गया, आप जितना भी काम करोगे 100% रिजल्ट लेके आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना, बाहर का मोटिवेशन, बुक बहुत अच्छी चीज है, सीनियर सपोर्ट बहुत अच्छी चीज है, वीडियो बहुत अच्छी चीज है, सब हमको थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट देते हैं। लेकिन जिस दिन हम सेल्फ मोटिवेशन देना चालू कर देते हैं, जिस दिन हम सेल्फ मोटिवेशन लेना चालू कर देते हैं, अपने आप से मोटिवेटेड होना चालू कर देते हैं, मुझे क्या करना है जीवन में, बोलते हैं ना हमेशा गोल बनाओ, एक ऐसा गोल बनाओ जो आपको कभी भी निगेटिव होने ना दे, एक ऐसा गोल बनाओ जो आपको कभी डिमोटिवेटेड होने ना दे। आप देखिए, आपने कई बार जो बल्ब के आविष्कारक है उनकी कहानी सुनी होगी। सोच के देखिए, एक व्यक्ति 9,999 बार फेल हुआ है, आप और हम सिर्फ 2 बार फेल होते, सोचते हैं मेरे से नहीं होगा, वो पहले आए इसलिए उनसे हो रहा है। वो व्यक्ति कैसा रहा होगा जो लास्ट पूरा सब कुछ बनाने के बाद उसका पूरा वो बिजली का हाउस जल गया, उसने कुछ नहीं कहा, चलो कुछ यहाँ पे गलतियां थी, छोड़ो अब कल से फिर। कैसा एटीट्यूड रहा होगा उनका, कैसा एटीट्यूड, कई बार मैं सोचती हूँ मेरा रोंगटे खड़े हो जाते, कैसा एटीट्यूड रहा होगा कि पूरा मेहनत जल गया, पूरा मेहनत जल गया, उसके बाद फिर से सोचे चलो इसमें कोई गलती रही, मतलब उसको ऐसे नेग्लेक्ट कर दिए जैसे खिलौना बना के तोड़ के फिर से मिट्टी से बना दिया जाता है। लेकिन वो एटीट्यूड की वजह से आज पूरी दुनिया में रोशनी है और पूरी दुनिया के लोग आज उन्हें जानते हैं। तो ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर, हमारे अंदर पनपना चालू हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप अपनी धुन में चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। और जितना आप सफलता चाहते हैं आपके जीवन में, उससे एक नहीं कई गुनी सफलता आएगी। कई बार ऐसा लगता है अरे अरे यार मेरे, वो और मैं तो एक साथ आए थे, लेकिन वो जल्दी सफल हो गया, उसके पास बहुत पैसे आ गए, मेरे पास क्यों नहीं। तो आपको ये नहीं कहना चाहूंगी, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगी, उसने बहुत मेहनत किया है, उसने बहुत मेहनत की, इसलिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, हर चीज का चमकने का एक टाइम होता है। सूर्य दिन में चमकता है और चंदा रात में चमकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य और चंदा को कंपेयर किया जाए, लेकिन हर व्यक्ति का चमकने का टाइम होता है। अगर वाकई आप चमकना चाहते हैं, वाकई आप सक्सेस होना चाहते हैं, एक गोल के साथ, डेडिकेशन के साथ चलते रहिए, चलते रहिए।
बोलते हैं ना, जब आप चलते रहते तो नेचर भी देखती है आपके उस परिश्रम को, नेचर भी देखती है आपके उस एक्शन को। वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आपको टकरा देती है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आपको मिला देती है जो आपके सफलता को 100 गुना चार चांद लगा देते हैं, 100 गुना आगे लेके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की तलाश करते रहिए, लोगों को, अपने टीम के लोगों को थैंक यू बोलते रहिए, लोगों से मिलते मिलाते रहिए, और इसी के साथ हमेशा हमेशा हर चीजों के लिए थैंक यू कहते रहिए। आप देखिए, जितना ज्यादा आप सफल होना चाहेंगे उतना ज्यादा आप सफल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की आप कहानी सुनिएगा, बहुत सारे आप ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है, छोटे छोटे चीज हैं जिसकी वजह से हम आज सक्सेस होते हैं, जिसकी वजह से हम सफल होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सफलता तो खुद की ले लेते हैं और असफलता हम लोगों के ऊपर दे देते हैं। तो ऐसा भी कभी नहीं करना है। आज हम सफल हैं खुद की वजह से, आज हम असफल हैं खुद की वजह से। क्योंकि एक होती है लोगों का आना, लेकिन अगर हमारा विचार सही नहीं रहा, हमारा इंटेंशन सही नहीं रहा, लोग तो आएंगे और चले जाएंगे। तो इन सब चीजों को भी हमको प्योर करना होगा, एक अच्छे इंटेंशन के साथ। कई बार मन में हीन भावना आ जाती है कि ये लोग कितना अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। तो इस भाव को भी हटा दीजिए। आप अपने मन में ये भाव को पनपने दीजिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और ये सफलता मेरी ही है और मुझे ही सुनिश्चित करना है। और इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। और मुझे उम्मीद है आज जो भी मेरी बातें आपसे हुई है किसी को ठेस ना लगी हो। अगर किसी भी बातों से किसी को ठेस लगी हो तो मैं उनके लिए क्षमा चाहूंगी। और मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि जितने लोग हमारे साथ इस ट्रेनिंग में बने हों, सब बहुत सफल हो, तरक्की करे, अपने परिवार में ढेर सारी खुशियां लेके आए, अपने टीम को सक्सेस का रास्ता सिखाए, और हमेशा हमेशा खुश रहें। क्योंकि खुश रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना ज्यादा आप खुश रहोगे उतनी ज्यादा आप खुशियां फैलाओगे, जितना ज्यादा आप दुखी रहोगे उतना ज्यादा आप दुख फैलाओगे। तो कोशिश करें हर हर समय, हर परिस्थिति में खुश रहें और अपनी टीम को खुश रहने का मौका दें। अपनी टीम को सपोर्ट करें, अपनी टीम के लोगों से हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बात करें। कई बार छोटी छोटी बातों में हम नेगेटिविटी डाल देते हैं, तो इन सब चीजों से बचना है। तो आज का ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया, और मुझे उम्मीद है मेरी बातों से आप कुछ ना कुछ, आपको अगर लगता है कि ये पॉइंट मेरे लिए जरूरी है उसे रखिएगा, और लगता है कि नहीं ये सिर्फ फालतू बातें हैं उसे छोड़ दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे इतने पेशेंसली, इतने धैर्य से सुना, मेरा सम्मान, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सीमा मैम। ओके, थैंक यू मैम। मैं चाहूंगी कि दोस्तों पुनः नमस्कार। मैडम जी ने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहूंगी कि आप जहां पर भी है वहां से मैडम जी के धन्यवाद स्वरूप तालियां जरूर बजा लीजिए। क्योंकि दोस्तों कई लोग सोच रहे हैं हम तो अपने घर में हैं और हम तालियां बजाएं या ना बजाएं, कौन देख रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दोस्तों ये मैडम के लिए तो जरूर तालियां है ही है, साथ ही साथ सबसे बड़ी तालियां ये हमारी सफलता के लिए, आने वाली सफलता के लिए। तो जहां पर भी हैं आप लोग तालियां जरूर बजा लीजिए। दोस्तों चलिए आगे ट्रेनिंग के नेक्स्ट कड़ी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्पेशल स्पीच के लिए कृष्णा गुप्ता सर, जो कि किंग फाइटर टीम से हैं और मुंबई से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इनके बारे में कहना चाहूंगी कि बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं और बहुत ही डेडिकेशन से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सर का, और वेलकम करने के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसा जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। तो वेलकम कृष्णा साहू सर, कृष्णा गुप्ता सर जी, आइए और अपना अनुभव रखिए इस ट्रेनिंग का और अपने बिजनेस का। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड अर्निंग एवरीबॉडी। आज की मीटिंग वाकई बहुत ही शानदार, सुपर्ब, लाजवाब। मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहूंगा। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता, केजीएफ फाइटर टीम, मुंबई महाराष्ट्र से। दोस्तों आज की जो सेशन मीटिंग हुई है ना, मैं उस टॉपिक पे रश्मि साहू मैम के लिए कुछ बहुत ही अच्छा कोट मुझे लगा है और मैं वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। अक्सर ऐसा होता है
अक्सर ऐसा होता है महिलाओं के साथ, उनकी व्यथा को मैं थोड़ा सा व्यतीत करना चाहूंगा। माँ ने प्लीज सर अपनी माइक अनम्यूट कर लें। माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिशें लगाई, उसे संस्कार का नाम दे दिया। सास ने कहा अपने इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया, उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दिए अपने सपने, अपनी इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी से खड़ी में जिंदगी की राहों पर, और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी सोच कुछ इस तरीके की है महिलाओं को लेके, तो मैं बता दूं, महिला वो चीज है, अगर आप एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तो एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन जब आप एक औरत को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी पूरी शिक्षित होती है। इसका जीता जागता उदाहरण साहू मैडम है। इतना बेहतरीन, इतना शानदार एक एक टॉपिक पॉजिटिव माइंड से लेके, वाकई आई विल बी वेरी अप्रिशिएट। मैं एक एक बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वाकई मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा रश्मि मैम के लिए, और वाकई ही वाज द डायनेमिक पर्सन, झांसी की रानी है, और वाकई बहुत शानदार। मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बयां करूं। और वाकई एक औरत है ना, पूरे खानदान की जीवन बदल सकती है। तो यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पड़ोसी में कोई ऐसी लेडीज हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करो, आगे बढ़ाओ यार। फॉरेन इतनी बड़ी कंट्री में लोग मिलके साथ काम करते हैं, आज हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा कल्चर क्यों है? इस पे हमें सोचने की जरूरत है, और इसके लिए आगे हमें ही आना पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा। हमें ही अप्रिशिएट करने की भावना होनी चाहिए, हमें साथ में चलने की भावना होनी चाहिए, हमें हर पल इनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक महिला होने के नाते इतनी बेहतरीन स्पीच कर सकती हैं, बोल सकती हैं, इतनी टीम बना सकती हैं, तो व्हाई यू नॉट गेटिंग यू? आप क्यों नहीं कर सकते हो? यू विल बी क्वेश्चन यू। आप अपने आप से क्वेश्चन करो एक बार। सर, महिला होने के नाते घर का पूरा जिम्मेवारी होता है, खाना बनाना होता है, बच्चों को देखना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया। इतनी सारी जिम्मेवारियां होने के बावजूद भी आज रश्मि मैम ने इतना बेहतरीन, इतना शानदार लिया, मुझे मेरी माँ की याद आने लगी। और वाकई इस चीज को अगर आप रिलेट कर पाए ना, तो वाकई आपके घर में भी एक महिला ऐसी होगी, आप देख नहीं पा रहे हो। आप देख नहीं पा रहे हो सर, वो आंखें खोलो आप। अगर आपने वो आंखें खोलेंगे ना, तो आपके घर में भी वो महिला होगी। आप उसे अप्रिशिएट करो, उसको एक बार जाके थैंक्स बोलो। यस, आज की मीटिंग के बाद अपने घर में जो भी महिला होंगी, आप उसे एक बार जरूर, आपकी मम्मी बहन, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, तकलीफें सह रही होंगी, एक बार आप उनकी जगह पे तो जाके देखो। और बोलते हैं कि सर टीम नहीं बन रही है, सर ये नहीं हो रहा है, सर सीखो ना। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी इतना सारा काम करके टीम बना रही हैं, तो सर आपको एज ए रोल मॉडल रश्मि मैम को लेना चाहिए। और मैं पूरी महिला टीम को ये बात कहना चाहूंगा, अगर आप सीखेंगे नहीं ना, लोग ऐसे ही दबाते रहेंगे। आपके अंदर वो ताकत है, वो आपके अंदर काबिलियत है कि सब जग जीत सकती हैं। और वाकई भगवान को भी अपने गोद में रखी हैं, महिला इतनी बड़ी ताकतवर है। वाकई रश्मि मैम बहुत शानदार, सुपर्ब, लाजवाब, बहुत बेहतरीन आज की मीटिंग। वाकई मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैं चाहूंगा कि महिला शक्ति हर हफ्ते 1 से 2 पार्टिसिपेंट तो होना ही चाहिए। आई विल बी रिक्वेस्ट टू ऑल ग्रेट लीडर्स कि महिला शक्ति को हमें प्रमोट करना चाहिए, और हमें पग पग पे 50-50 का रेशियो होना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, गवर्नमेंट जब कर रही है तो हर एक लेडी को यहाँ पे अपना योगदान देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और आगे की सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू रश्मि मैम, ऑल मेंबर्स, पार्टनर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा गुप्ता सर जी, बहुत अच्छा आपका स्पीच रहा, बहुत अच्छे तरीके से आपने वो किया। थैंक यू। मैं आगे के टेस्टिमोनियल के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी राजकुमार रजवाड़े सर से, जो कि सूरजपुर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही कम समय में इन्होंने सेलिंग अचीवमेंट लिया है। तो मैं आमंत्रित, वेलकम सर, आप अपना इस मंच में आए और अपना बिजनेस और आज की ट्रेनिंग के लिए अपना अनुभव रखें। राजकुमार रजवाड़े सर।
थैंक यू मैम, थैंक यू। आज आपने जबरदस्त होस्टिंग को संभाले हैं मैम, थैंक यू सो मच। आज हमारे नेशनल पैनल पे हमारे रश्मि मैम ने जबरदस्त आज जो हमको सिखाई, जो बताई हैं, वो लाजवाब है दोस्तों। हम सबको सीखना होगा। एक महिला अगर ये काम करके इतने आगे जा रही हैं तो निश्चित है कि हर किसी को यहाँ पर उठने का एक मौका मिलता है दोस्तों। थैंक यू सो मच मैम। इस इंटरनेशनल पैनल पे मुझे मौका मिला 2 शब्द बात करने का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मैम। माई सेल्फ राम कुमार राजवाड़े फ्रॉम विश्रामपुर जिला सूरजपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं उस 5 पांडवों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आज हमारे हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की जिंदगी में परिवर्तन आने वाले हैं। साथ में मेरे गुरु जिनके मार्गदर्शन और इस हाई रिच में आ पाया हूँ, इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम एवं चरण वंदनीय करता हूँ। ऐसे हमारे मोहम्मद इलियास खान सर तथा साथ में सत नमन करना चाहता हूँ नरसिंह साहू सर का, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड करते रहे। और ऐसे हमारे आज प्रेजेंटेशन की हैं ऐसे मैम रेशमी मैम, जिन्होंने हमेशा कंटिन्यू उनसे बातचीत होते रहता है इस जूम पैनल पर। मैं समस्त आप लाइन सीनियरों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं हाई रिच की जर्नी में मैं फोन के माध्यम से दुकान बदलो सामान नहीं, जागो ग्राहक जागो बोलते हुए आज मेरे लवली डाउनलाइन लगभग 6,500 बन चुके हैं और 7 माह होने जा रहा है। दोस्तों साथियों, मैं सीलिंग अचीवर की बात करूं तो 32 सीलिंग अचीवर मेरे लवली डाउनलाइन में बन चुके हैं। ऐसे अगर इनकम की बात करूं तो 1,95,000 अर्न कर चुका हूं। दोस्तों, इसी माह में 3 सीलिंग अचीवर और निकलने जा रहे हैं। यही मैं आप सभी को संदेश देना चाहता हूं कि हाई रिच की अगर अपने आप में हाई रिच को आत्मसात कर लिया दोस्तों, तो दावा नहीं वादा करता हूं, हमारे भीष्म पितामह निवास पटेल सर जी बोलते हैं, घर बंगला कार सब आएगा तो निश्चित ही आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। तो साथियों, ज्यादा न बोलते हुए मैं थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। आगे के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भैया लाल सिंह, जो कि मोरगा से हैं, कि वे आए इस मंच में और अपने आज की ट्रेनिंग को लेकर और इस बिजनेस को लेकर अपना अनुभव रखें। वेलकम भैया लाल सिंह जी। धन्यवाद मैम, थैंक यू सीमा मैम, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मंच में मुझे बोलने का अवसर दिया। और मैं उन सभी 5 पांडव गुरुओं को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस सिस्टम को, कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग को हर सुबह हमको देने का प्रयास किया और देते हैं, जिससे हम सीख के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सही मानिए में साथियों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर हम लगातार सुबह का कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं तो हमारा जीवन और भी निखर जाता है और हम सफलता के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज से मैं लगातार इसको ले रहा हूं और मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, इसके साथ साथ मेरे लवली डाउनलाइन में भी ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज मैं सेलिंग अचीवर हूं और मेरे लवली डाउनलाइन के माध्यम से जो उनके सहयोग से हो पाया है, और इसमें लगभग 2 मेरे सेलिंग अचीवर डाउनलाइन हैं जिनके माध्यम से मैं लगातार और भी मोटिवेट होके लगातार आज 3 दिन हो गया मैं अपने घर से बाहर हूं। और एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब तक हम अपने आप को नहीं खा पा देते हैं तब तक हमको सफलता नहीं मिलता है। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने भी अपनी बात रखी। मैं आगे के कड़ी में बुलाना चाहूंगी रामचंद्र वस्त्रकार, सॉरी ये हो गया है ना सर, आप बोल चुके हैं ना, प्रणय वस्त्रकार से, जो कि बलौदा बाजार से हैं और सीलिंग अचीवर हैं। तो मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपनी बात रखें। प्रणय वस्त्रकार सर जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपका, जो मुझे इतने बड़े पैनल पे कोबरा कमांडो ट्रेनिंग पे मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार तरीके से आपका होस्टिंग रहा और बहुत जबरदस्त तरीके से रश्मि मैम से बहुत सारी चीजें सीखने को हमको मिली, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रेट अपलाइंस का जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। रामचंद्र वस्त्रकार सर, नरसिंह सर, रंजीत राजपूत सर, राम निवास सर और जितने भी और गॉड अपलाइन है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी बात करूंगा। तो माई सेल्फ प्रणय वस्त्रकार फ्रॉम बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। अब मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से महिला शक्तिकरण के द्वारा आप सभी देख रहे हैं कि कितना तेज गति से सीख रहे हैं और सीख के सिखाने का प्रयास हमारे अपलाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से नारी शक्ति भी यहाँ पे सीख रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि सफलता की एक खास बात होती है, सफलता की एक बहुत बड़ी खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है दोस्तों। तो हमको मेहनत करना है, डिजिटल मेहनत करना है, फिजिकल बने तो फिजिकल मेहनत करना है, क्योंकि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग है और हमको ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे वर्क करना है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी एक कहावत सुने होंगे, माइनर मैक्स मेजर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है और हमको इस चीज को समझना है। तो इस माइनर मैक्स मेजर के सिद्धांत पे जो चलेगा वो निश्चित रूप से ही आगे जाने वाला है, क्योंकि शुरू में ही हमको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती, धीरे धीरे करके ही हमको एक बहुत बड़ी सफलता हाई रिच में मिलने वाली है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस पैनल पे सुना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आगे की कड़ी में रामचंद्र वस्त्रकार सर जो कि बलौदा बाजार से हैं और हाई रिच में आज सीलिंग अचीवर है, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वेलकम सर, इस मंच पे आए और अपने आज की ट्रेनिंग का और इस बिजनेस का अनुभव रखें। थैंक यू सो मच मैम। सीमा मैम, मेरा आवाज आ रहा है मैम? यस सर, आ रहा है। यस, थैंक यू सो मच। और आज का जो मीटिंग था हमारे रश्मि मैम का, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग है दोस्तों। मेरा नाम रामचंद्र वस्त्रकार है और मैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हूँ। और लगभग 6 महीने हो गया जब स्टार्टिंग शुरू जब आया, तो मैं भी मीटिंग में आया, जूम मीटिंग में आया और भिलाई शॉपिंग का उद्घाटन हुआ, उस समय से स्टार्टअप किया। तो आज 6 महीने की बात करूं तो आज बलौदा बाजार में 6 महीने बाद शॉपिंग का उद्घाटन हो गया है। और बैंकिंग वर्क में करते करते धीरे धीरे आज सिस्टम में सीखता हूँ। जितना भी गुरुदेव है, मैं राम निवास पटेल सर, आर के मन्हा सर, तमाम गुरुदेव को प्रणाम करते हुए लगातार सीख रहा हूँ और धन्यवाद करता हूँ उस लाइफ लाइन का, जिनके माध्यम से आज काम कारवा बढ़ते जा रहा है। और आज बात करूँ, डबल साइड सीलिंग अचीवर हूँ, 40 लोग ऐसे हैं जो आज सीलिंग अचीवर है, 8,000 प्लस की टीम है और लगातार कारवा बढ़ते जा रहा है। ये कारण है कि नए लोगों को आप हम मिल के नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाएं, क्योंकि हर एक बीज जब पेड़ बनता है तो खाद पानी की जरूरत होता है। वैसे आप नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाएं, उनको ट्रेनिंग, मीटिंग, एजुकेशन सिखाएं, ऑटोमेटिक कारवा बढ़ते जाएगा। और इतना सरल, इतना शानदार बिजनेस है, केवल ऊपर वाले से पूछना है कैसे, नीचे वाले को बताना है वैसे, और बीच में कमाना है शानदार पैसे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धीरज कुमार सर से, जो कि किंग फाइटर टीम से हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं और सीलिंग अचीवर है। तो वेलकम सर, धीरज कुमार सर। हेलो। हाँ, हेलो। वेलकम सर, हाँ, आवाज आ रही है। मैम, सबसे पहले हमारे जितने लीडर हैं, जितने हमारे अपलाइन हैं, सबको मेरा नमस्कार। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा मैम, मैंने काफी देर कर दी हाई रिच को ज्वाइन करने में। लोग कहते हैं कि सपने पूरे होंगे, बट हाई रिच ज्वाइन करने के बाद सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे हो रहे हैं। और मैं अभी ज्यादा मतलब दिन नहीं हुए काम करते हुए, मेरे को अगर काम करते हुए देखा जाए तो 1 वीक हुआ है। 1 वीक के अंदर मैम सीलिंग अचीव किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अचीव किया, प्लस मेरी टीम में जितने लोग हैं, किसी का चेक 1000, किसी का चेक 600, 500, तो आज टीम भी काफी अच्छी खुश है। तो बस मैं, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं या जितने नए लोग आए होंगे, बस उनसे एक ही बात कहनी कि देर ना करें, फटाफट ज्वाइनिंग करें और फटाफट अपने जो लोग हैं उनको इनकम करवाएं। ठीक है,
मैं इसी के बाद अपना शब्द को विराम देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर। मैं आगे के लिए कड़ी में मिस्टर दिलीप कुमार साहू सर से को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि रायपुर से छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, कि सर आए और अपना अनुभव रखें आज की ट्रेनिंग को और अपने बिजनेस को लेकर अनुभव रखें। दिलीप कुमार साहू सर। दिलीप कुमार साहू सर, प्लीज वेलकम। अपना हैंड रेस कीजिए कि आप आगे बढ़िए मैम, आगे बढ़िए आप। ओके, तो आगे के समय को देखते हुए चलिए क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं, और क्लोजिंग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर रामनिवास पटेल सर का, जिसके बारे में कहना चाहूंगी कि उम्र 55 का लेकिन दिल बचपन का, क्योंकि मैं मिली हूँ सर के अंदर इतनी एनर्जी है कि जहां भी खड़े हो जाए तो पूछो मत, एनर्जी फैलाते हुए चलते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, लोगों को खुश करते हैं। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ हो नहीं सकता, और खास तौर से नारी शक्तियों को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें सर के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। और इतने ऐसे उम्र में जब लोग सोचते हैं कि अब तो हमारे अंतिम दिन आ गए हैं, सर आज यहाँ से 4 स्टार हैं, डबल साइड सीलिंग अचीवमेंट लिए हुए हैं, तो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं सर। तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी, इस सर को यहाँ पर भीष्म पितामह के रूप में जानते हैं, तो कि वे आए और यहाँ पर अपने अमृत वचनों से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। प्लीज रामनिवास पटेल सर, वेलकम। यस यस यस, वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार शानदार शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू। सीमा सिंह, मैं आपसे मिला हूँ, वाकई लगातार एक दिन ट्रेनिंग में आप थी, और मैंने बोला था कि लगातार ये बिजनेस जो लगातार करने का है, और ये मौका नहीं मिला है, लेकिन अभी आज दोबारा हमने आपसे मुलाकात हुई है वाणी के माध्यम से। ये भी सीख है कि आप हाई रिच में कहीं भी मिल सकते हो। मोबाइल टेक्निक से, इस बिजनेस में टेक्निक से पैसा कमाया जा सकता है। फिजिकल जमाना अब नहीं रहा मेरे यारों, बदलना पड़ेगा, अपने को अपडेट करना पड़ेगा, और ये तो सीख मिलती रहती है। तो बहुत ही लवली, स्वीट, डायनामिक होस्टिंग आपकी रही, और हम चाहेंगे कि लगातार नारी शक्तियों का जो सिलसिला है ये लगातार बढ़े यहाँ पर। और मैंने कसम खा रखा है, आप लोग बहुत उदास भी हो जाएंगे कि मैं जब तक 5 लाख नारी शक्तियां नहीं हो जाएंगी तब तो मैं एक टाइम भोजन करने का संकल्प लिया हुआ है। कई बार हमारे टीम में जाता हूं तो खाना नहीं खाए हैं, तो मैं नहीं खाता खाना, तो बोलते हैं क्यों खाना क्यों नहीं खाए सर। तो मेरा यही संकल्प है, आज मैं बताना चाहता हूं अपने मन की बात, कि मैं जब तक 5 लाख नारी शक्तियां नहीं हो जाएंगी तब तक मैं एक टाइम ही खाऊंगा, और लगातार वो संकल्प मेरा पूरा होगा। दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, ये करना पड़ेगा आपको। हाई रिच में सफल होना है, खूब सारा पैसा कमाना है, एक टारगेट जो आपको लेना पड़ेगा मेरे यारों। मेन टारगेट हमारा पैसा है। रश्मि साहू बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग ली, उनके शब्द अमृतमयी वाणी, ये जो हाई रिच में रश्मि ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं, बहुत ही शानदार लगता है। शानदार लेडी, ड्रेसिंग लीडर, क्या कहूं, तारीफ कम शब्द पड़ जाते हैं। ये शब्द इतना सुंदर जो है, मतलब ग्रेटिट्यूड के बारे में जो बताई, ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट वर्क इन दिस वर्ल्ड। हमको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए अपने अपलाइन के प्रति, माता पिता के प्रति, सभी सहयोगों के प्रति, ये सब होना ही चाहिए। और जो बात बताई, नाम शायद भूल गई थी, मैं बताना चाहता हूं, अरुणिमा सिन्हा, पैर कट गए, ट्रेन से गिरी, चंडालों ने, बदमाशों ने फेंक दिया उसको, लेकिन वो डटी रही, नहीं हमें तो एवरेस्ट फतह करना है। उसका सपना था उसके अंदर कहीं ना कहीं, और वो पूरा उसका सपना जब तक नहीं पूरा कर ली, लगातार लगी। ये काम लगातार का है। हम लोग कई बार बोलते हैं लगातार शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ये हाई रिच लगातार करने का बिजनेस, जो डटा रहा वही कामयाब होगा। भरत माझी, पहाड़ को खोदने में उसे कोई लज्जा शर्म नहीं आई। क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन वो लगा रहा। आज इस पहाड़ की वजह से हमारी सुंदर लवली वाइफ के जो आज बच्चे को खो दिया, और इस पहाड़ को मैं तोड़ के दम लूंगा। उसका प्यार था, उसका जो है उसके लगाव था। तो जब किसी चीज के प्रति आपको लगाव होगा मेरे यारों, तो पहाड़ भी तोड़ा जा सकता है। कितना समय लगेगा उसने नहीं सोचा, लेकिन तोड़ के रहूंगा। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं।
ऐसी भाव से जब आप काम करोगे मेरे यारो, ये सब काम हो जाएगा। और बहुत ही पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। पुस्तकों के बारे में कहा हमारी रश्मि ने, पुस्तकें पढ़िए। पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं लोग पास है, दूसरे की बुराई करने का समय है, ये सब करने का रहता है समय, लेकिन पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। इनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। पुस्तकें आपकी सबसे अच्छी दोस्त मेरे यारो। जब कभी भी आप अकेले रहना, सोच के देखना, अगर आपके पास अच्छी एक पुस्तक है तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। सबसे अच्छी दोस्त अगर है तो आपकी पुस्तक है। कोई भी अच्छी मोटिवेशनल पुस्तक अपने पास हमेशा रखिए। मैं हमेशा अपने बैग लेके चलता हूँ, 1-2 पुस्तक हमेशा रखता हूँ। और बहुत ही सोचिए और अमीर बनिए। नेटवर्क में मिलीनियर, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, ये ऐसी किताबें। सवाल ही जवाब है, आपके जेब में रहनी चाहिए, मतलब आपके बैग में रहना चाहिए। जब आप चलते हैं खाली हाथ ले चल देते हैं अपन जो है, हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास अपना बैग रखिए। इसमें छोटी सी डायरी पॉकेट में रखिए। ये छोटी छोटी सी कमांडो कोबरा ट्रेनिंग, सीखने सिखाने की ट्रेनिंग है, इसमें सब चीज सिखाते हैं। तो ये सब अच्छी बातें सीखिए। यही लीडर आके यहाँ सिखाते हैं हमेशा खुश रहें, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। भगवान का सबसे शानदार तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा आपको दिया है। मुस्कुराइए, दिल खोलकर हंसिए, खुश रहो, आबाद रहो। चाहे यहाँ रहो, चाहे इलाहाबाद रहो, कहीं भी रहो यार, खुश रहो हमेशा। और एक बात जो बताई हमारे ज्येष्ठ ने, बहुत देर कर दी, इसमें सब यही आते हैं, देर करते हैं। बोलते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरवा आते आते, वो बहुत देर से दर पे आंखें लड़ी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हम लोगों ने शुरुआत किया था, 5 पांडवों ने देर नहीं की। जब हमारी जिंदगी में आया था बिजनेस 13 महीने पहले, हमने यस बोला। राजकुमार मनहर जी बोले ऐसा ऐसा काम है, बहुत ही शानदार काम लग रहा है सर। हम यस, आई कैन डू इट, घर से जुड़ा हुआ बिजनेस है, हम जरूर करेगा। और वही निर्णय ले लिया हमने, निर्णय कर लो आज, तकदीर बदल जाएगी। आईना तो वही रहेगा मगर तस्वीर बदल जाएगी मेरे यारो। हमारा जन्म इस भूतल पर अमीर और कामयाब बनने के लिए हुआ है दोस्तों। अमीर पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अमीर बनना हमारे हाथ में है। हाई रिच हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। हमारा जन्म इस भूतल पर इतिहास रचने के लिए हुआ है, इतिहास रटने के लिए नहीं है कि रट्टा मारते रहो। अब रच डालो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बार बार मैं कहता हूं मेरे यारो, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। जो हमें करना है इसी जन्म में करना है, और हाई रिच में करना है, और अपने सारे सपनों को पूरा करना है, और इस जीवन को धन्य करना है। इतना सुंदर बिजनेस, क्या कहूं इस बिजनेस के बारे में। आपके घर से जुड़ा हुआ साबुन, सोडा, सरफ, तेल, चाय पत्ती, अगरबत्ती, ब्रिज मसाला, धनिया पाउडर, सब घर में लगता है। 140 करोड़ का देश, हर घर, ऐसा कोई घर नहीं होगा जो मेरे यारों नमक नहीं खाता, जो चाय नहीं पीता है। जो कुछ लोग हैं जो चाय नहीं पीते, लेकिन शक्कर खीर तो खाते हैं ना। आटा, दाल, चावल, तेल लगाते हैं, नहाते हैं। इतना बड़ा लॉकडाउन, बाप रे बाप। ऐसे लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। साफी साफी चिल्लाते रहते हो आप लोग, साफियां तो खुलेंगी, हम लोग फीता काटने का समय नहीं है। परसों जो है बलौदा बाजार, आज मैं निकलूंगा उड़ीसा, कल वहां पर जो है एक नई साफी भोंगू मुंडा में, हमारे मेघवर्ण साहू जी का टीम, गोलक बिहारी सोना जी की टीम, ये सब सुनीता लिटी, सब आसानवित हैं, वहां हम जा रहे हैं। परसों 27 तारीख को फिर जो है मुंगेली में, एक नहीं 2-2 साफियां, बाप रे बाप। लोग कितना साफी लेना। अरे लोगों को जोड़ो, लोग आएंगे तो ही ना खरीदेंगे। जब लोग ही नहीं रहेंगे आपकी टीम में तो क्या करेंगे, साफी क्या करेंगे। तो जो सिस्टम है, सिस्टम का पालन करें हम लोग, बढ़िया बढ़िया काम करें। और एक नई बात बताना चाहता हूँ, ये सीखने सिखाने के मंच है, तो मिशन 90 मंच जो है सिर्फ और सिर्फ शाम की मीटिंग के लिए है मेरे यारों। ध्यान दें, कई लीडर्स ध्यान नहीं देते हो, मिशन 90 पे डाले जा रहे हो सुबह की मीटिंग जो आगरा मीट ग्रुप में डालना है। तो ये भी सीखिए, ध्यान जो लीडर नहीं जाते, कहीं वो ग्रुप में डाल रहे, कहीं अपन वो ग्रुप डाल रहे, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लिस्ट कहाँ बनी है, तो लिस्ट बनाओ, और इसको हम कम करेंगे। ज्यादा लिस्ट हो जाती है, समय बहुत कम रहता है मेरे यारों। तो ये 4-5 लोग ही बोलेंगे अब जो है, मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा जो भी सर से, ये सब हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया है, अच्छा बोलो, कम बोलो, स्वीट बोलो, और बढ़िया। आज नारी शक्ति बोली यहाँ पर, हमारी जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा माँ सरस्वती का रूप और लक्ष्मी स्वरूपा। जहां नारियों की पूजा नहीं होगी, जहां उनकी इज्जत सम्मान नहीं होगी, वहां देवता भी निवास नहीं करते। देवता निवास वहीं करते हैं जहां नारियों की पूजा होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये नारियों का बिजनेस है, घर से जुड़ा हुआ गृह लक्ष्मी का बिजनेस है। अगर नारियां साथ में रहेंगी तो ये सब बिजनेस हो जाएगा मेरे। उनकी
आशीर्वाद हमेशा मैं लेता रहता हूँ, सब जगह मैं काम कर रहा हूँ, सभी के साथ काम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जन्म में हाई रिच में 9,99,99,99,999 रुपए ये जब तक मैं नहीं कमाऊंगा तब तक ये काम करता रहूंगा। कहीं कमियां ज्यादा हो रही हैं उसको हम दूर करेंगे बहुत जल्द, हम सब मिलके। ये टीम वर्क है, हमेशा टुगेदर अचीव एवरीवन अचीव मोर मनी, यही है टीम वर्क। हमेशा सब साथ में मिलकर काम करेंगे, बढ़िया मस्त खुशी मन से करेंगे तो मजा आएगा। किसी को दुखित ना करें, हम ये हमेशा चाहते हैं। ये पैनल हम सबके लिए है और ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो 1000 लोग एक साथ सुबह आ जाते हैं, 1000 से ज्यादा भी हम लोग रहते हैं। और मेरा एक सपना है कि 5000 10,000 लोग एक साथ सुबह का मीटिंग ले। ऐसा ही हम टाइगर टीम आशान्वित है और कटिबद्ध है हम काम करने को, लगातार करें। और बार बार ये हैंड रेज भी आता है, ये भी सीखें, बार बार हैंड रेज ऑप्शन ना करें। जो नाम दिया गया है उसके बाद हैंड रेज का कोई मतलब नहीं है मेरे यारों। हैंड रेज जो दिखाने के लिए हम आते हैं वो सब यहाँ पर जानते हैं कि सब आते हैं। आप लोग बढ़िया जिम्मेदारी से अपना रहें और सब बढ़िया काम करें मिलके, हम सब मिलके करेंगे और ये हाई रिच हमारा अमर हो जाएगा। हम 2025 तक दिखाएंगे दुनिया को कि हाई रिच क्या है और ये सब आपकी वजह से होगा। सब मिलके बढ़िया करेंगे तो हाई रिच हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां हो हाय रिच हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां हो तुम मेरी लक्ष्मी माता हो, मैं तेरा लाडला बेटा हो, मैं तेरा लाडला बेटा। तुम मेरी इंदिरा गांधी हो, मैं तेरा लाडला बेटा हो तुम मेरी झांसी की रानी, मैं तेरा लाडला बेटा। तुम मेरे ख्वाबों को पूरा करना, मैं तेरा लाडला बेटा हो, मैं तेरा लाडला बेटा। हाय रिच हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां हो, याद करेगा जहां, याद करेगा जहां, याद करेगा जहां। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शानदार होस्टिंग और शानदार ट्रेनिंग, दोनों युगल जोड़ी सीमा मैम और रश्मि मैडम हमारे इस पैनल को अपने सुमधुर वाणी से सजाया, सजोया, निखारा। सो बहुत बहुत ग्रेट सल्यूट। थैंक यू वेरी मच। माइक ओवर टू सीमा सिंह। यस दोस्तों पुनः नमस्कार। मैं सीमा सिंह हाई रिच परिवार की तरफ से पुनः एक बार रश्मि साहू मैम को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आज उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो अपनी कीमती समय निकालकर यहाँ पर रुके हुए हैं और इस ट्रेनिंग का उन्होंने लिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी इस ट्रेनिंग को अपने जिंदगी में अमल करेंगे और उसका फायदा लेंगे। साथ ही साथ मैं चलिए रामनिवास पटेल सर जी के समृद्ध वचनों के साथ इस आज के कोबरा कमांडो ट्रेनिंग का समापन करती हूँ। थैंक यू। नरेश नाग सर होस्ट हैं, उनको बुला लेंगे, 2 शब्द कह के फिर बाइंडिंग करेंगे। नरेश नाग सर हमारे महागुरुदेव। मैं नरेश नाग सर जी का, आदरणीय नरेश नाग सर जी का वेलकम करना चाहूंगी कि वे अपने आए यहाँ पर और अपने अमृत वचनों से कुछ हमें आशीर्वाद दें और इस आज के वेबिनार का वाइंड अप करें। प्लीज वेलकम नरेश नाग सर जी। ओके मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग जो है जबरदस्त रहा, रश्मि साहू मैम और सीमा साहू मैम का, क्या बात है। इसी तरह इनका होना चाहिए 2 बार, कम से कम 2 बार होनी चाहिए हफ्ते में। हम महागुरुदेव लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। और सेशन जो है बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रहा। अच्छे शब्द का इन्होंने इस्तेमाल करके हमें मोटिवेट जो किए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक खास करके घर को मैनेज करने वाले, 2 कुल को हमेशा मैनेज करते हैं, ऐसे नारी शक्ति को सैल्यूट करते हैं।
और थैंक यू पांच पांडव और हमारे सम्राट गुरु मिस्टर आर.के. मनहर सर, और साथ में संदीप सर, राहुल सर, मिस्टर विश्व पितामह और हमारे सखा कर्ण सर, और हमारे सबके गुरु ग्रेट अपलाइन मिस्टर जोबी जोसेफ सर, और आप सब। ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि सबने अपना व्यू रखा और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हाई रिच ओनली फॉर हाई रिच जिंदगी बदलने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जो छोटा सा पैकेज में बड़ा इनकम दे रही है। बहुत जबरदस्त लगा और आज का मीटिंग वाकई काबिले तारीफ है। सबको धन्यवाद देते हुए इस सभा की समापन की घोषणा करते हैं और हम सबको जो अनम्यूट करते हैं और अपनी जगह पे एक बार जय हरीश बोलेंगे। जय हरीश, जय जय हरीश, जय हरीश, जय जय हरीश सर, जय जय हरीश, जय हरीश नोएडा से, जय हरीश, जय जय हरीश, एक मिनट नीचे जोड़